नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार भाई। देखिए, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है तब से कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है। दिक्कत का मतलब ये है, थोड़ा सिर भारी भारी सा और हल्का हल्का सर दर्द रहता है, सोने का ही मन करता रहता है। पर मैंने कंसल्टेशन लिया डॉक्टर से, तो वो कह रहा ठीक है, ऐसा होता है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। इसी कारण आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई। आज की क्लास का भी पता नहीं, देखिए कितनी हो पाए, क्योंकि आज ना नेट नहीं आ रहा है, वाईफाई नहीं आ रहा है मेरे यहाँ का। ठीक है। मैं मोबाइल के नेट से क्लास ले रहा हूँ ये। ठीक है। तो बीच में अगर दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ये सब चीजें बात की बात है। ठीक है। अब क्लास लेने आए हैं तो क्लास तो लेंगे पहले। हेलो भाई। तो हम मेंसुरेशन कर रहे थे। मेंसुरेशन में काफी सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, कोन कटिंग पे ना मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। कोन कटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक है। अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब इसके अंदर हुआ क्या है, देखिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। एक अलग से ले लेते हैं डायग्राम। राम राम भाई। इसके अंदर हुआ ये है कि एक बड़ा कोण है जिसका रेडियस 4r है और हाइट जो है 4h है। इसके अंदर से एक कोण निकाला गया जिसकी हाइट 2h और रेडियस 2r है। ठीक है। इसके अंदर से एक कोण निकाला गया जिसकी हाइट h है, रेडियस r है। ठीक है। अब अगर मैं आपको ध्यान से एक बात बोलूं कि भाई आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? r² h पे। मान लेते हैं r और h में 1 मान लेता हूं, है ना? अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? इसका वॉल्यूम 1 आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, वॉल्यूम मेरा खुद का ही धीरे है आज, यहाँ से तो तेज है। अब मैं आपसे बोलता हूँ V1। V1 का वॉल्यूम आपका कितना था टोटल? 64। पर 64 में से ये निकाल लिया गया, ये वाला देखिए। ठीक है। 64 में से अगर आप 8 निकाल लेंगे, एक सेकंड हो जाइए, 64 में से 8 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और 8 में से अगर ये वाला निकाल लेंगे 1, तो ये आ जाएगा और ये बचा। ये कितना आ गया? 56, 7 और 1। ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब यहीं पर ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं। ठीक है। आप देखिए, ये 4 है, ये 2 है। सेम उसी तरीके से जैसे आप वर्टिकल कटिंग में, हॉरिजॉन्टल कटिंग में करते हैं। ठीक है। आपने देखा इसकी हाइट, केवल हाइट हाइट के रेशियो से निकाल लिया मैंने। इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और 1 का क्यूब। ठीक है। इस तरीके से मैं इनका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ये अंदर से खोखले हैं। ठीक है। तो 56, 7, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, बहुत बढ़िया।
गुड मॉर्निंग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये डायग्राम आपको गिवन है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। सी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, डायग्राम आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए एक घन है जिसकी साइड जो है n सेंटीमीटर है। ठीक है, एक रस्सी बांधी गई है सी से लेकर डी तक, पूरा एक चक्कर लगाती है जो। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस क्यूब को खोल देता हूं, चारों सरफेस इसकी खोल दी मैंने, तो सी पॉइंट यहां था और डी पॉइंट यहां है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, सी ये रहा, डी ये रहा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है अब? बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। भाई मैंने बताया था आज मोबाइल के नेट से क्लास चल रही है। ठीक है, तो मोबाइल का नेट इतना अपलोड स्पीड नहीं दे पाता है। ठीक है, तो अपलोड स्पीड चाहिए होती है इसके अंदर, क्योंकि वाईफाई बारिश की वजह से नहीं आ रहा है। बारिश हो रही है बाहर। दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए आते हैं आप, है ना। रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये कहता है कि जो घन है ना इसकी साइड एन है। एक वायर यहाँ से यहाँ बांधी गई, फिर यहाँ से यहाँ बांधी गई होगी, यहाँ से फिर यहाँ आई होगी और फिर यहाँ से यहाँ आई होगी। ये पूरा टर्न बनाया होगा इसने एक। ठीक है, आपको बताना है इस वायर की लंबाई कितनी होगी। मैंने क्या करा, इसके चारों फेस खोल दिए। ठीक है, इसके चारों फेस अगर मैं खोल देता हूं तो एक, दो, तीन, चार। सी से ये शुरू हुआ था। ठीक है, सी से शुरू हुआ था और डी तक गया। ठीक है, ये एन, ये एन, ये एन, ये एन, ये एन। पाइथागोरस मैंने लगाया, √17n मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? यहां से तो सब ठीक है यार। रिपीट करूं? भाई बफरिंग लिखा हुआ आ रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बफरिंग। चलिए सब सही है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सब सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। जो मिल रहा है कम से कम वो तो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए क्या कह रहा है। एरिया ऑफ सर्कल उसके रेडियस के वर्ग पे निर्भर करता है। एरिया जो है r² पे। ठीक है, निर्भर करता है। यदि एरिया ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर वाले का 300 है, ध्यान से देखिए, अगर 300 की वैल्यू
10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया, तो 12 का स्क्वायर 144। 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 432 हो जाएगी। 432 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। देखिए कुछ भी नहीं करना, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है इसके अंदर। पाई तो कांस्टेंट लेते हैं, एरिया आर स्क्वायर पे निर्भर है। हमने देखा 300 वैल्यू है किसकी? 100 यूनिट की। ठीक है, 144 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 432, वो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, ए बी 10 है, ए डी 6 है। ठीक है, ए का एंगल बाइसेक्टर डी सी को ई पर मिलता है। ठीक है, ई पर मिलता है और प्रोड्यूस बी सी को एफ पर। चलो जी, यहां से ये बना देते हैं और यहां से ये बना देते हैं। ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, आपको बताना है सी एफ की वैल्यू। ठीक है, सी एफ बताना है आपको कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये एक्स तो ये भी एक्स होगा। पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, ये एक्स है अगर, तो ये भी एक्स होगा। क्यों? जेड बन रहा है, देखिए ये यूं, ये एंगल इसके बराबर होगा, पैरेलल लाइंस के बीच है, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 आएगा, दोनों एंगल बराबर है दोनों साइड, ये 4 हो गया। और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये 4 तो ये भी 4 होगा। सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, सी एफ की वैल्यू निकाल लेती मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ये दे रखा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए ओ बी ओ सी ओ एंगल बाइसेक्टर है, अंतः केंद्र इस पे मिलते हैं, ए ओ बी ओ सी ओ। ठीक है, ये ओ है, डी ई एफ मिड पॉइंट है इसके, डी ई एफ। A circle is drawn with center O passes through D E F। अब ध्यान से देखिएगा, इस बात का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका इन सर्कल बनाता हूं, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस कितना होगा? 1 यूनिट हमने पढ़ा था। आप यहां पर देखें तो रेडियस 1 यूनिट ही है ये, क्योंकि ये 2 यूनिट होता है ऊपर वाला, एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है,
तो ये आपको इन सर्कल की ही बात हो रही है, यानी जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सर्कल का एरिया दे रखा है 3 पाई, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, √3। √3 यानी किसकी वैल्यू हो गई, 1 यूनिट की। हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप हम क्या लेते हैं, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 2√3 2√3 2√3 यानी 6√3 लेते हैं। तो 6√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं यहाँ पर सर्कल बना देता अंदर, ठीक है, पर मैंने देखा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये अंतः केंद्र परिकेंद्र सारे केंद्र यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो 2:1 में होता है। 2:1 का मतलब r √3 कैसे, देखिए भाई, एरिया दे रखा है 3 पाई, तो रेडियस √3 हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट है, यानी दो में से एक ऊपर है एक नीचे, यानी अंदर वाले वृत्त की बात हो रही है, ठीक है। 1 की वैल्यू √3 आ गई, क्योंकि πr² 3 पाई के बराबर दे रखा है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। r की वैल्यू √3 आ जाएगी। नॉर्मल ट्राइंगल में क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए, लॉन्गर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर, शॉर्टर साइड है 6 सेंटीमीटर, लॉन्गर डायगोनल जो है, ठीक है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है लंबी साइड के साथ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है, बड़ी साइड्स के साथ। लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, इसकी लेंथ निकालनी है। ये 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। 90 के सामने अगर 10 है तो 30 के सामने क्या होगा, 5 होगा, और 60 के सामने क्या होगा, 5√3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 6 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा, √11 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला, सेम वही पाइथागोरस लगाई मैंने। एक बार सब्ट्रैक्ट करो 1 और एक बार ऐड करो 11, 1 × 11 11 हो गया, और उसका रूट कर दिया √11। तो डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई, 5√3 प्लस √11। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए मैंने क्लास में करा दिया ये। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। हिंदी में ठीक कर लीजिए भाई, गलत है तो। क्लियर है ना सभी को। चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार और, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया, आपसे बोला गया कि ये पैरेललोग्राम था, अगर ये 6 था, ये 10 था, ये डायगोनल है, ये 30 डिग्री है, इसकी लंबाई निकालनी है। मैंने बोला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ अगर मैं, तो 30 के सामने क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 90 के सामने 10 है, और 60 के सामने 5√3। ये इसकी लंबाई आ गई, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है इसकी, ये पाइथागोरस से निकाल पाऊंगा मैं। 6 - 5 1 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, ठीक है। भाई प्रैक्टिस बुक है तो लक्ष्य 200, तो √11 हो गया, तो 5√3 प्लस √11 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई लक्ष्य 200 प्रैक्टिस बुक ही है आपकी, हजार हजार क्वेश्चन है मेंसुरेशन ज्योमेट्री के, हजार हजार क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये डायग्राम है, इसके ऊपर पैकिंग करी गई है। पैकिंग किस तरीके से, जैसे गिफ्ट पैक किया जाता है। ठीक है, ये पैकिंग करी गई है और इसकी लेंथ वगैरह मैं लिख देता हूँ। ये लेंथ दे रखी है आपको कितनी, ये दे रखी है 10, ये दे रखी है 5, ठीक है, और ये दे रखी है आपको 15। जैसे गिफ्ट पैक किया जाता है ठीक उसी तरीके से ये पैक किया गया है। ठीक है, आपके सामने है ये गिफ्ट पैक करते हैं ना चारों तरफ से, उसी तरफ से पैक किया गया है ये। अब देखिए क्या है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेप निकालनी है, टेप है जो लगा रखी है। ठीक है, मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे को दो रेक्टेंगल तो यही दिख रहे हैं, 5 बाय 10 के। कौन कौन से, मैं दिखाता हूँ। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये यूं बना होगा और एक ये यूं बना होगा, 5 बाय 10 के। ये दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं और एक रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे को ये वाला, 5 बाय 15 का। ठीक है, फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल बिना फिगर के कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना। अब आप देखिए इसका कितना परिमाप आ गया, इसका परिमाप आ गया 30 × 60 प्लस 20 × 40, 100 तो ये हो गया। ठीक है, 100 तो ये हो गया आपके सामने। साथ के साथ उसने बोला कि 10% लेंथ एक्स्ट्रा, तो 100 का 10% हो गया, 110 हो गया। तो प्लस 10% एक्स्ट्रा यानी 10 एक्स्ट्रा, तो 110 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा होगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। बिल्कुल गिवन है भाई फिगर। बिल्कुल, दो रेक्टेंगल आगे पीछे वाले। भाई फिगर में एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, देखिए कोई डब्बा देखा है आपने, डब्बा छोड़िए, मैं मोबाइल ही ले लेता हूँ। ये मोबाइल है, इसे पैक किया गया, ये यहां से यहां मैंने टेप कर दिया और यहां से यहां 2 बार कर दिया, बस यही तो है और क्या है। ठीक है, आप अगर मोबाइल ले लेते हैं अपना, ये एक टेप यहाँ लगा दी, एक टेप यहाँ लगा दी, एक टेप यहाँ से यहाँ लगा दी, ये चीज है। ठीक है, 60 कैसे लिया भाई, 60 परिमाप आएगा ना, देखिए ध्यान से। इसका परिमाप कितना आएगा इस वाले रेक्टेंगल का, 5 बाय 10 यानी 15 दूनी 30, 30 हो गया एक का, पर ये दो है इसलिए 60 आ गया। इस वाले का देखिए 15 और 5। ठीक है,
देखिए विजुलाइज करना पड़ेगा, अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं पहले से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ये बात। एक टेप ये थी, एक टेप ये थी पीछे, ये 5 है ये 10 है, ये 5 है ये 10 है। इन दोनों के परिमाप कितने आ गए? इन दोनों के परिमाप 60 आ गए। ठीक है, अब एक टेप कहाँ लगाई? एक टेप हमने यहाँ लगाई, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये कितना था? 5 था। ये कितना था? 15 था। 15 और 5 के हिसाब से कितना हो गया? 20। 20 दूनी 40। रेक्टेंगल का परिमाप 40 हो गया। ठीक है, तो 60 और 40 कितना हो गया? 100। विजुअलाइज करेंगे बहुत आराम से आंसर आएगा यार। कभी गिफ्ट रैप नहीं किया क्या आपने? गिफ्ट रैप करके देखिए एक बार, पता लग जाएगा। मोबाइल पे ही टेप लगा के देख लो, ऐसे जैसे लगी हुई है। दो टेप यूं लगाना यूं कवर करके, और एक टेप यूं लगाना कवर करके, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है सारी क्वेश्चन में, ये देखिए ये रही। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने बना दिया। बिल्कुल, एडिशनल लेंथ 10% लगाई गई है। 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट थी, 10% और लगाई गई है ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ए बी 24 है, ए ओ 13, बी ओ 13। ठीक है, बी सी बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ए ओ भी 13 है, बी ओ भी 13 है, दोनों ही 13 हैं। अब दोनों ही 13 है का मतलब क्या हुआ? डायगनल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगनल बराबर हैं। डायगनल किसके बराबर होते हैं? जहां 90 डिग्री आता है, बताया था ना, यानी रेक्टेंगल के। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा आपका। यानी इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं कि 24 ये, 26 ये, 26 ये। ठीक है, अब मैं ये वाली साइड बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है। 12 का दुगना, 13 का दुगना, 5 का दुगना, 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। 5x15 वाली एक टेप है, तो एक ही टेप ली है। देखिए 5x15 वाली हमने दो कहाँ ली है? 5x15 लेंथ और ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल का परिमाप निकालिए, 2l+b होता है, उससे 40 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हैं, तो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, वो रेक्टेंगल होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसा जिसके डायगोनल बराबर हैं, वो रेक्टेंगल होगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये स्क्वायर क्यों नहीं होगा? भाई स्क्वायर लाइक आपको डायगोनल दिख रहा है इसका? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a। √2a दिख रहा है आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, और सेक्टर ऑफ एरिया 4% रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, 4% एरिया रिमूव कर दिया जाता है, और रिमेनिंग शीट से कोन बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रेडियस कितना है? 25।
एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। ध्यान से देखिए, अगर आप इससे वो बनाते हैं, कोण बनाते हैं, तो ये जो 25 है ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। मेरे को रेडियस निकालना है पहले, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए क्या किया मैंने, देखिए ये तो रिमूव कर दिया गया, ये बचा, कितना बचा, 96%, ठीक है। तो 2πr, इसका 96%, ठीक है। ये इस्तेमाल होगा किसके लिए, 2π R, इसके रेडियस के लिए, ठीक है। अगर मैं देखता हूं, इसे सॉल्व करता हूं, 2π से 2π कट गया, 25% अगर मैं निकाल लूं 96 का, तो R की वैल्यू 24 आ जाती है, बात एक ही है। तो ये 24 आ गया। तो हाइट कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस लगाऊंगा या फिर ट्रिपलेट पता है मेरे को 7, तो आंसर कितना आ गया, 24:7 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। आपने ये चीज गौर करी, कैलकुलेशन वाली, ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ये सॉल्व करना था मेरे को। मैंने क्या करा, 25% निकाल लिया 96 का, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर तो मुंह जबानी निकल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन में ट्रिपलेट दिखे तो वेरीफाई करके कर सकते हैं भाई, आप वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। पिरामिड और डब्बे का अनुपात बताना है, कितना आएगा जल्दी से बताइए। वन थ्री, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से सिलेंडर और कोन का रिलेशन होता है, इस तरीके से इनका भी रिलेशन होता है 1:3 का, क्योंकि ये भी 1:3 है, ये भी 1:3। देखिए एक तरीके से ये प्रिज्म है स्क्वायर, एक तरीके से ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड, वर्गाकार। इस तरीके से ये भी होता है सर्कुलर प्रिज्म, सिलेंडर जो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कुलर पिरामिड। फॉर्मूले भी सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्कुलर प्रिज्म पिरामिड का रिलेशन होता है, यानी कोन और सिलेंडर का जो होता है 1:3 का। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर प्रिज्म पिरामिड है, ये भी रिलेशन 1:3 रहेगा, ठीक है, 1:3 रहेगा भाई। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है, पूरा डब्बा, कुछ कटिंग नहीं हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आता कैसे है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है, तो बेस फॉर्मूले से, बिल्कुल। फॉर्मूला दोनों का रख दीजिए, सीधा आंसर आएगा। एक में 1/3 बेस एरिया हाइट होता है, एक में बेस एरिया हाइट होता है, बेस एरिया हाइट कट जाएगा, 1/3 बचेगा।
बताइए क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस। ध्यान से देखिए। देखिए प्रिज्म और पिरामिड को लेकर आपके जितने भी डाउट है ना, आप सारे पूछ सकते हैं। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है? ऊपर की तरफ चोंच, हिंदी में लिख दी मैंने सीधी सी बात। चोंच होगी यानी पॉइंट होगा। ऊपर नीचे एक जैसा, ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसा। अब प्रिज्म देखिए कैसे कैसे बन सकता है, मैं बना रहा हूं एक एक करके। ये सर्कुलर हो गया, ठीक है। फिर मैं बनाता हूं ट्राइंगुलर, ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल। फिर मैं बनाता हूं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर वाले को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर आप पिरामिड बनाते हैं तो सर्कुलर पिरामिड क्या हो गया, जिसमें ऊपर चोंच ही आ गई। फिर मैं ट्राइंगुलर पिरामिड बनाता हूँ तो ट्राइंगुलर पिरामिड कैसा बनेगा, जिसमें भी ऊपर चोंच आ जाएगी ये, ठीक है। ये हाइट हो गई। फिर क्या करते हैं, फिर मैं स्क्वायर पिरामिड बनाता हूँ। स्क्वायर पिरामिड यानी ये स्क्वायर बन गया, ऊपर से फिर से चोंच आ गई, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। प्रिज्म और पिरामिड में ये अंतर है। प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का बेस एरिया इंटू हाइट। इसका क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। और इसीलिए ये रिलेशन, जब एरिया सेम होता है और हाइट सेम होता है तो 1/3 का आ जाता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरा ये, वो बोल रहा है आपको एक बात पता थी कि जब हाइट सेम होती, ठीक है, हाइट अगर सेम होती, ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से समझना है। हाइट अगर सेम होती तो इसका वॉल्यूम 3 होता, इसका वॉल्यूम 1 होता, है ना। पर हाइट दुगनी है। हाइट अगर दुगनी हो गई, देखिए वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, यहां हमने देखा ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। तो हाइट अगर दुगनी हो गई तो वॉल्यूम दुगना हो जाएगा, यानी एक की जगह कितना हो जाएगा, एक की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइट सेम नहीं है, हाइट दुगनी है, ठीक है। हाइट सेम नहीं है, हाइट दुगनी है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कंबाइंड बॉडी का वॉल्यूम कितना हो गया, 5। बॉक्स का कितना हो गया, 3। तो 5:3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। 7-3, 7-3 कैसे हो जाएगा भाई? कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए अगर बात समझ आ गई है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
समझ नहीं आया भाई, कुछ है ही नहीं। देखिए मैंने क्या बोला आपसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। देखिए देखिए अगर ये हाइट बराबर होती क्यूब के तो आप 3 नीचे लिखते, 1 ऊपर लिखते। हाइट दुगनी हो गई, हाइट दुगनी हो गई, एरिया चेंज हुआ? एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया उतना ही है। वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है? 1/3 कांस्टेंट हो गया, बेस एरिया वो भी कांस्टेंट हो गया, इनटू ऊंचाई। क्या ऊंचाई उतनी रही? ऊंचाई उतनी नहीं रही, ऊंचाई दुगनी हो गई। तो वॉल्यूम जो पहले था उससे दुगना हो जाएगा। पहले वॉल्यूम आप क्या लिखते? 1, तो अब कितना लिखेंगे? 2। तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना आ गया? 5 आ गया। और नीचे वाले का कितना आ गया? 3 आ गया। 5:3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो धमाकेदार थी। बढ़िया भाई, शुक्रिया। चलिए अब मैं थोड़ा ना इसके फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, एक सेकंड हो जाइए। फॉर्मूले कुछ बचे थे शायद मेरे ख्याल से, वेट करिए। ये ठीक है, आइए अब कुछ फॉर्मूले हमारे बचे थे। फॉर्मूले में रिकॉल करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो आप याद रख सकते हैं। ठीक, हाइट अगर 2r है, हाइट 2r है, 2r है, 2r है, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? 3:1:2। ये हम लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाइट अगर बराबर है तो ये 3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। कर्व सरफेस एरिया का ये आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का ये आ जाएगा। ये मुझे याद नहीं है, मैं सही बात बताऊं। ठीक है, मुझे वॉल्यूम का याद है बस। आगे अगर कोई टॉय है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आप ध्यान रखिए 3:1। वॉल्यूम अगर सिलेंडर का 3 है, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। ठीक, अब आ जाता है ये स्फेयर को डायमीटर के अलोंग n टाइम्स काटा गया। ठीक है, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं, स्फेयर को इतनी बार काटा गया, उतनी बार काटा गया, n टाइम्स काटा गया, तो उसका सरफेस एरिया इतने टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सभी पार्ट का इतना आएगा। याद रखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 सर्कल है, इनके बीच का शेडेड एरिया निकालना है, 4 सर्कल है, इनके बीच का शेडेड एरिया निकालना है। √3 - π/2r²। ये सभी बच्चों को याद होता है, मैं सही बात बताऊं आपको। ये ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको याद करा रहा हूँ, ये सभी बच्चों को याद होगा ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अगर ध्यान हो, रेक्टेंगल को कन्वर्ट किया तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वॉल्यूम इक्वल टू हाइट इंटू अदर साइड का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिज्म पे। ये मैं इसलिए आप लोगों को प्रिज्म पिरामिड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, प्रिज्म यानी जिसके ऊपर नीचे एक जैसी सरफेस होगी, ऊपर नीचे एक जैसी सरफेस होगी। ये सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। सेम सरफेस टॉप एंड बॉटम। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। देखिए आप याद कैसे रख सकते हैं, आपको ये तो ध्यान है ना, सिलेंडर के सारे फॉर्मूले याद है, मेरे को उसी से याद रहता है, πr²h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या था उसका? 2πrh। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या था? 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, ये था। अब मैं इससे ही फॉर्मूला बना लेता हूं, देखिए ध्यान से। आप अगर देखें ध्यान से तो इसमें फॉर्मूला बन रहे हैं आपके। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस का परिमाप इंटू हाइट, और ये आ गया कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम एरिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले इसी में नजर आ गए। इसीलिए मैंने प्रिज्म को सिलेंडर के साथ रिलेट किया, जिससे आपको फॉर्मूले ध्यान रहे। ठीक है, तो ये आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस टोटल टॉप और बॉटम का निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सभी टाइप के प्रिज्म के लिए, कोई सा भी प्रिज्म हो। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है।
इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं पिरामिड के अंदर पॉइंट होगा टॉप पर, ठीक है, ये सर्कुलर, ये ट्रायंगुलर, ये स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं मेरे को कोन के फॉर्मूले याद है। कोन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या था? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। अब देखिए सारे फॉर्मूले आपको यहां नजर आ जाएंगे। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये रहा, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया। मैंने बार बार सिलेंडर और कोन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जिससे आपको फॉर्मूले ध्यान रहे। पाई आर एल है, पाई आर क्या होता है? अर्ध परिमाप, तो सेमी पेरीमीटर हो गया, बेस पेरीमीटर अपॉन 2 आ गया। इस तरीके से आप सारी चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसमें ना 3 तरीके की ऊंचाई होती है। अगर आप पिरामिड की बात करें, पिरामिड में जरूरी नहीं है कि आप बार बार पूरा पूरा डायग्राम बनाएं, आधे डायग्राम से भी बहुत जगह काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिए। अब ये जो डायग्राम है 3D विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर 3 तरीके की हाइट है। पहली है ऊंचाई, हाइट जो मेन ऊंचाई होती है। अब दो वर्ड ना लगातार एग्जामिनर यूज करता है, एक होती है स्लांट हाइट, एक होती है स्लांट एज, तिरछी ऊंचाई और तिरछी भुजा। जब स्लांट एज की बात कर रहा है तो इसका मतलब पिरामिड की एक साइड की बात हो रही है, यानी ये वाली साइड जो मैंने लाल कलर से बनाई है, ठीक है, स्लांट एज हो गई, ठीक है, ये स्लांट एज हो गई। अब जब बात हो रही है स्लांट हाइट की, तो ये जो बीच में बनेगी, जो ट्रायंगल सरफेस बनता है, यानी ये जो दो लाल वाली बनी, इसके बीच की ये जो हरी वाली है, इसे आप स्लांट हाइट बोलते हैं। ये स्लांट एज है, एज मतलब भुजा, भुजा होगी पिरामिड की, ठीक है। तो ये पहली चीज है जो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए मैंने प्रिज्म और पिरामिड इसी तरीके से टिका रखा है दिमाग में। इसके बाद आ गया आपका डबल कोन, ठीक है। डबल कोन जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट एंगल को रोटेट करके एक डबल कोन बनाया गया, तो इसका रेडियस क्या आएगा? बीपी बाई एच, वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पे बेस क्वेश्चन कर चुके हैं हम। टेट्राहेड्रन, ये इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं? टेट्राहेड्रन बेसिकली चतुर्पार्श्वीय ऐसी शेप को कहते हैं जिसके अंदर 4 इक्विलेटर ट्रायंगल वाला पिरामिड होता है, ठीक है। स्लांट हाइट परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, यानी एक ऐसा पिरामिड ट्रायंगल का जिसके अंदर सारे ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है, उसे आप ट्रायंगुलर पिरामिड यानी टेट्राहेड्रन कहते हैं। देखिए सारे ट्रायंगल पिरामिड टेट्राहेड्रन नहीं होते, जिसके अंदर चारों ट्रायंगल इक्विलेटर बनेंगे वो टेट्राहेड्रन बनेगा। इसकी हाइट का फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, ये हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। आगे आता है ऑक्टाहेड्रन, अष्टफलक, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे आगे। 8 इक्विलेटर ट्रायंगल स्क्वायर पिरामिड, जब आपने स्क्वायर का पिरामिड बनाया, ये ट्रायंगल बने होंगे, ठीक है, ऐसे ही नीचे बनेगा सेम शेप, तो ये क्या बन गया? 8 इक्विलेटर ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर, और उस शेप को आप ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं, अष्टफलक, ठीक है। वॉल्यूम ये है, एरिया ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कैसे टैकल करना है। फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ये है आपके सामने, ये आर है अगर,
ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये हाइट है एच, ठीक है, ये एल है। तो फॉर्मूले आपके सामने है, बिल्कुल केमिस्ट्री वाला ही टेट्राहेड्रन है भाई वो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आर आर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका वॉल्यूम का, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कौन, साथ के साथ कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। एल की वैल्यू कितनी होगी, देखिए एल की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कितनी है, ये आ गया आर माइनस आर, ठीक है, ये है एच, ये एच आएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, ये एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस यानी पूरा ये वाला और ऊपर और नीचे वाला ये जोड़ दिया। हाइट ऑफ कोन अगर निकालनी है, हाइट ऑफ कोन अभी भूल जाइए, हाइट ऑफ कोन का मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। ओरिजिनल कोन अगर निकालना है, ठीक है, या फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। ओरिजिनल कोन की अगर हाइट निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, बेसिकली सिमिलरिटी से आएगा, हम क्वेश्चन में करेंगे आगे। आगे आते हैं इस पे, फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर पिरामिड है, उसका फ्रस्टम बनाया गया, उसे काटा गया, मैंने आपको बताया था कि पिरामिड का अगर फ्रस्टम बनेगा उसमें कटिंग होगी तो उसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड ए है, इसकी बी है, जो हाइट का रेशियो है वही साइड का रेशियो है, वही एल का रेशियो है, इसलिए जब वॉल्यूम का रेशियो निकाला था तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्यूब वाला आया था जो कौन में आया था, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब इसके अंदर कई बार क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर निकालना है आपको तो h/3 a1 प्लस a2 प्लस रूट a1 a2, कर्व सरफेस एरिया हो गया ये। a1 a2 क्या है, टॉप और बॉटम के एरिया है, p1 p2 क्या है, उनके परिमाप है, l क्या है, स्लांट हाइट है फ्रस्टम की, ये स्लांट हाइट है आपकी, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, कल क्लास होगी आपकी। उसके बाद इस तरीके का आपको कोई सिलेंडर मिल सकता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रखिए, टोटल सरफेस एरिया मत ध्यान रखिए, इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रा लिखा गया, देखिए ये आगे आ गया पॉलीगन, पॉलीगन अभी हमने करना नहीं है, ठीक है, पॉलीगन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी आपको इकट्ठी मिल जाएंगी। अब मैं आता हूं वापस अपनी फाइल पे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन हम कर लिए, हमने कर लिया, ये सारे कर लिए। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूरी है। बेस जो है वो इक्विलेटरल साइड का, देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर जो पिरामिड बना रहा हूं इसकी साइड 4 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। वॉल्यूम आपको निकालना, वॉल्यूम क्या होता है, देखिए 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। क्या मेरे पास हाइट है, मेरे पास हाइट नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वो ये बोलता है कि हाइट जो है वो स्लांट हाइट की आधी है, ठीक है। हाइट जो है स्लांट हाइट की आधी है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं हाइट अगर आधी है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, अगर मैं दो ये है एक ही है तो ये √3 होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये तो रेशियो की बात हुई, ये मैंने रेशियो में लिया है, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं।
एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली क्या होगी, देखिए अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड है ये 4 और ये वाली लेंथ निकालनी है मेरे को, ये कितनी होगी, मैं ये बोल सकता हूँ कि 2√3 की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो क्या आ गया 2/√3 आ गया, यानी ये वाली लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ एग्जैक्टली 2/√3 के बराबर है, एग्जैक्ट लेंथ जो है ये, ठीक है। मेरे को क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, ये किसकी वैल्यू हो गई, √3 की, अगर √3 की वैल्यू 2/√3 है, इतने सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 सेंटीमीटर, तो 2/3 में h की जगह लिख दूंगा, ठीक है। अब जब मैं 2/3 h की जगह लिखता हूं तो 4 से 4 कटा, ठीक है, और कितना आ गया, 4 दूनी 8√3/3, यानी ये आ गया मेरा 8√3/9, और यही मेरा ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ जो काम किया है ना हमने, ये रेशियो में काम किया है, कि ये 2 है ये 1 है, तो ये √3 आएगा, ये हमने निकाल लिया। यहाँ काम किया एग्जैक्ट मेजरमेंट में, ठीक है। ये 4 है, 2√3 की वैल्यू अगर 4 है, अब ये मत पूछेगा 2√3 कैसा है, आपने ज्योमेट्री मेरे साथ करी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम साइड 2√3 लेते हैं और ये 1 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, अब ये वैल्यू इतनी आ गई, यानी किसकी वैल्यू है, √3 की, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, मैंने यहाँ पर रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन भी बीच बीच में ही आ रहे हैं आपके, ठीक है, इसलिए सेपरेट वो नहीं रखा मैंने, कि पहले फिगर में भाई बताया तो आपको, पहले फिगर में है ही क्या, सब चीज गिवन जो है वो लिखी है मैंने, 4 गिवन है, 2 गिवन है, 1 गिवन है, ये रेशो गिवन है ना, तो ये अपने आप आ गया पाइथागोरस से √3, ये पहला फिगर था आपका। अब देखिए राइट एंगल वाला एक प्रिज्म बनाया, ठीक है, 5 और 12 साइड है, हाइट है 10, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं, आधार का परिमाप 12, 5, 17 और 13, 30 इंटू 10, ऊंचाई कितनी हो गई 10, 300, प्लस ऊपर नीचे का एरिया 12 पंजे 60/2, यानी 30 प्लस 30, तो 360 मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप इमेजिन कर लिया ना आपने, तो काम खत्म हो गया, ये समझिए, इमेजिन करना ही बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 330 नहीं भाई, 360 आएगा, 300 तो यही हो गया कर्व वाला, ठीक है, एक ऊपर है 30 वाला, एक पीछे है 30 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक स्क्वायर पिरामिड है, अब देखिए उसने स्क्वायर पिरामिड बोला ना, मैंने पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं यही बनाता हूँ डायग्राम ज्यादातर, बस जिसमें मुझे सारी चीजें दिख जाएं, एक एक चीज मुझे नजर आ रही है इसके अंदर। बेस 16 है, 16 का मतलब है ये 8 हो गया, हाइट 15 है, इसका मतलब ये 17 हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ इट्स स्लांट सरफेस, देखिए स्लांट सरफेस का एरिया निकालना है, क्या आएगा, हाफ इंटू 16 इंटू 17, ये तो एक हो गई, ऐसी 4 है, ठीक है, ऐसी 4 है,
अब ध्यान से देखिए, 2 से अगर मैं काटता हूं तो 2 आ गया। 17 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 17 दूनी 34, ये भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने 17 का मल्टीपल मार्क कर दिया इसके अंदर, और ऐसा मैं बहुत बार करूंगा। केवल हाइट देख के या बेस की लेंथ देख के उसका कोई मल्टीपल दिख रहा है तो सीधा मार्क कर दूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और ये 12 है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते थे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस दो ट्राइंगल का एरिया √3/4, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 144/2 यानी 72, तो 72√3 + 360, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 8 कैसे आया? 8 कहाँ पर भाई? एक सेकंड हो जाइए, 8 कहाँ था? 8 ये हाफ हो गया ना। हाइट कहाँ से होगी? सेंटर से होगी, तो 16 का आधा 8 हो गया। 42 कैसे? कौन सा 42 भाई? ये, अरे यार देखिए ना, 42 नहीं है, ये × 4 है। क्योंकि चार चार सरफेस बनेंगी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक पीछे बनेगी। इमेजिन करना जरूरी है। ठीक है, 16 का मल्टीपल नहीं देख सकते हम क्योंकि नीचे 2 आ रहा है। 8 का मल्टीपल जरूर देख सकते थे। अगर मल्टीपल देखते तो बिना उसके देखते, बिना ये एक्सप्रेशन बनाए। 17 एक अलग सा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने 17 ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, तो 12 या 36 हो गया, 36 दाम 360 प्लस ऊपर और नीचे वाला सरफेस। ऊपर और नीचे वाला सरफेस क्या है? दो इक्विलेटर ट्राइंगल है, वो मैं ऐड कर दूंगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको बताया, इमेजिन करिए ये आपका बेस है। एक सरफेस बनाई है मैंने सिर्फ, एक यहाँ पर भी होगी, एक यहाँ पर भी होगी, एक यहाँ पर भी होगी। मैंने एक का एरिया निकाला, ये 16 था, आधा हो गया 8, ये 15 दे रखा है, तो ये कितना आ गया? 17। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, फिर 17 का देखते ही मैंने देखा कि 17 कटेगा तो नहीं कहीं से, 17 का मल्टीपल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लिखते अगर तो हाफ इंटू 16 इंटू 17 लिखते, और ऐसे कितने लिखते? 4, क्योंकि 1 2 3 4, फिर सॉल्व कर लेते। इस वाले में देखिए क्या है, आधार का परिमाप, बेस का पेरीमीटर कितना हो गया? 36, हाइट कितनी हो गई? 10। ऐसा करने से क्या मिला? ऐसा करने से मिला कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का जो ट्राइंगल है वो भी तो काउंट करना पड़ेगा, वो ये रहा। खत्म। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। कल सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी। ठीक है, आज चल गई फिर भी क्लास। देखिए हिम्मत वाली बात है कि आप, मैंने हिम्मत करी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं मोबाइल डाटा से क्लास चलाने की कोशिश करता हूँ, चल जाती है स्पीड, हालांकि इतनी अच्छी नहीं आ रही थी फिर भी। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि भाई आपकी ना नियत होनी चाहिए, बस अगर नियत है तो कंडीशन फेवरेबल अपने आप बन जाएंगी। एक दो बार अटका जरूर, पर उसके बाद देखिए आखिर तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अरे भाई ये चीज सोचने की जरूरत क्या है? ये बार बार मैंने आपको सोचने के लिए क्या बताया था? भाई मान लेते मेरे को कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है प्रिज्म का, मुझे नहीं पता। सिलेंडर के फॉर्मूले सबको पता होते हैं, क्या पता होता है? 2πRh।
2πr क्या होता है? आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। खत्म कहानी, यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।